दोस्तों तीसरे टी20 मैच में तिलक वर्मा ने साउथ अफ्रीका के सामने जड़ दिया शतक। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने पूरी तरह करी तगड़ी गेंदबाजी और दोस्तों पलट दिया पूरा मैच। जी हां दोस्तों, भारत साउथ अफ्रीका की टीम के बीच तीसरा टी20 मुकाबला सेंचुरियन के मैदान पर खत्म हो चुका है, जहां इस मैच में एक बार फिर से साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतते ही गेंदबाजी करने का फैसला किया और जब इसके बाद भारत की तरफ से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे तो फिर भारत की शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि दूसरी गेंद पर संजू सैमसन को मार्को यंसन ने क्लीन बोल्ड मार दिया था और सैमसन एक बार फिर से अपना खाता नहीं खोल पाए। लेकिन इसके बाद अभिषेक शर्मा का साथ देने के लिए तिलक वर्मा उतरे और इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने इस मैच में पूरी तरह धुआंधार बल्लेबाजी करी। ये दोनों बल्लेबाज इस मैच में काफी आक्रामक बैटिंग कर रहे थे और दोस्तों जल्दी विकेट गिर जाने के बाद भी इन दोनों बल्लेबाजों ने काफी तेज तर्रार अंदाज में रन बनाए और दोस्तों पावर प्ले में ही भारत का स्कोर 70 रन के पार पहुंच चुका था। ये दोनों बल्लेबाज एक के बाद एक छक्के चौके मारे जा रहे थे और अभिषेक शर्मा ने इसी बीच अपना अर्धशतक भी पूरा कर डाला था और दोस्तों दूसरे विकेट के लिए इन दोनों बल्लेबाजों ने 107 रनों की शानदार पार्टनरशिप भी कर ली थी। लेकिन इसी बीच 107 रन के स्कोर पर केशव महाराज ने अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया और दोस्तों अभिषेक केवल 25 गेंदों में 5 छक्कों की मदद से 50 रन बनाकर आउट हुए थे। उनके आउट होने के बाद कप्तान सूर्या बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन वो भी अगले ही ओवर में केवल 1 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां उनके आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने उतरे और दोस्तों हार्दिक पांड्या इस मैच में काफी संभल कर बैटिंग कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ तिलक वर्मा इस मैच में काफी शानदार लय में दिख रहे थे और उन्होंने अपने 50 रन भी पूरे कर लिए थे और वो धीरे धीरे भारत की पारी को काफी तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ भारत के के बाद एक विकेट भी गिर रहे थे, क्योंकि इसके बाद हार्दिक पांड्या केवल 18 रन बनाकर केशव महाराज की गेंद का शिकार बन गए थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद रिंकू सिंह तिलक वर्मा का साथ देने उतरे, जहां इसके बाद रिंकू सिंह इस मैच में काफी गेंदें खाली कर रहे थे और रन भी काफी कम बना रहे थे और इसी बीच रिंकू सिंह भी 8 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां उनके आउट होने के बाद इस मैच में बल्लेबाजी करने के लिए रमनदीप सिंह उतरे और दोस्तों रमनदीप सिंह ने इस मैच में आते ही काफी कमाल का छक्का मारा था और वो इस मैच में एक के बाद एक शानदार बल्लेबाजी करते जा रहे थे और आखिरी में आकर काफी तेजी से रन बनाया, जिस वजह से भारत का स्कोर भी 200 रन के पार पहुंचा था। और दोस्तों इसी बीच तिलक वर्मा ने कमाल की बैटिंग करते हुए अपना शतक पूरा कर डाला था और शतक पूरा करते ही वो मैदान पर काफी खुश दिख रहे थे और दोस्तों उन्होंने एक शानदार सेलिब्रेशन भी किया था। हालांकि दोस्तों इसके बाद रमनदीप सिंह 218 रन के स्कोर पर रन आउट हो गए थे और आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल ने 1 रन बनाया और इस तरह दोस्तों भारत की टीम पूरे 20 ओवर खेलकर 219 रन बना पाई थी 6 विकेट के नुकसान पर। और इस मैच में तिलक वर्मा 56 गेंदों में 7 छक्के 8 चौकों की मदद से 107 रनों की शानदार पारी खेलकर नॉट आउट रहे थे। तो इस मैच में साउथ अफ्रीका की तरफ से केशव महाराज और एडिले शिमलेम को 2-2 विकेट हाथ लगी थी। अब दोस्तों ये मैच जीतने के लिए साउथ अफ्रीका को 220 रन बनाने थे और जब इसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर उनकी शुरुआत इस मैच में काफी शानदार रही थी, लेकिन 27 रन के स्कोर पर उनको पहला झटका ही अर्शदीप सिंह ने देते हुए रिकल्टन को आउट कर दिया था और वो 20 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद रिचा हेनरिक्स भी केवल 21 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती की गेंद का शिकार बने थे। लेकिन आज के मैच में कप्तान माकरम काफी आक्रामक लय में दिख रहे थे और एक के बाद एक 2 बड़े छक्के लगा चुके थे, लेकिन तभी ट्रिस्टन स्टेप्स 12 रन बनाकर अक्षर पटेल की गेंद पर आउट हो बैठे और दोस्तों इसके बाद आक्रामक बैटिंग करने के चक्कर में कप्तान माकरम भी 29 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती की गेंद का शिकार बने। लेकिन दोस्तों इसके बाद क्लासन ने वरुण चक्रवर्ती के एक ही ओवर में लगातार 3 बड़े छक्के मारे, जिससे इस मैच में पूरी तरह साउथ अफ्रीका की वापसी दिख रही थी। लेकिन इसी बीच 142 रन के स्कोर पर हार्दिक पांड्या ने डेविड मिलर को आउट कर दिया और वो 18 रन बनाकर आउट हुए। जहां इसके बाद सारी उम्मीदें साउथ अफ्रीका की क्लासन पर टिकी थी
और इसके बाद क्लासन ने इस मैच में काफी तगड़ी बल्लेबाजी करी, लेकिन दोस्तों इसके बाद उनका साथ देने के लिए मार्को यंसन उतरे थे। और दोस्तों मार्को यंसन ने इस मैच में पूरी तरह एक के बाद एक तगड़े तगड़े छक्के मारे, लेकिन इसी बीच 167 रन के स्कोर पर अर्शदीप सिंह ने क्लासन को आउट कर दिया था और क्लासन 41 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद मार्को यंसन पर सारी उम्मीदें टिकी थी और इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक हार्दिक पांड्या के 19वें ओवर में 2 छक्के 3 चौके लगाकर 26 रन बटोर लिए थे और इस वजह से अब आखिरी ओवर में साउथ अफ्रीका को 6 गेंदों पर 25 रन बनाने थे और मार्को यंसन अपने अर्धशतक के एकदम करीब खड़े थे। और इसके बाद उन्होंने आखिरी ओवर में एक शानदार छक्का लगाकर केवल 16 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर डाला था, लेकिन अगली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह ने उन्हें आउट कर दिया। लेकिन मार्को यंसन ने केवल 17 गेंदों में 54 रनों की तूफानी पारी खेलकर इस मैच में भारत की सांसें अटका दी थी और इसके बाद अर्शदीप सिंह ने अगली 3 गेंदों पर केवल 6 रन दिए और दोस्तों भारत की टीम ये मुकाबला 11 रनों से जीत गई, जहां साउथ अफ्रीका 208 रन बना पाया था 7 विकेट के नुकसान पर। और इस मैच में भारत की तरफ से अर्शदीप को 3 विकेट हाथ लगी थी, तो वरुण चक्रवर्ती ने अपने 4 ओवर में 54 रन देकर 2 विकेट लिए थे और भारत की टीम ने इस 4 मैचों की T20 सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है।